दोस्तों, जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु कुछ लोगों की वजह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। यदि आपने इन कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपको लक्ष्य से कभी नहीं भटकने देगी। बुद्ध की बताई हुई इन बातों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने जीवन में 100% कामयाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की बताई हुई इस मोटिवेशनल कहानी को। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे वहाँ। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई हो ही नहीं सकता। बुद्ध की बात शिष्य को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छी और एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक हमारे इस स्टोरी चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।